प्रेम की कविता भी उन्होंने लिखी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, लेकिन मरघट के सन्नाटे में प्रेम की कविता कितनी सार्थक है और नहीं सार्थक है, इसका फैसला तो खैर जनता करती है। और जिसको आफाकी कहते हैं, जिसको शाश्वत मूल्य बोध कहते हैं साहित्य में, उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि प्रेमचंद ने घोरी और धनिया की कथा कब लिखी, लेकिन अभी हमारे समय में खड़ा हुआ कोई भी किसान घोरी और धनिया के रूप में दिखाई देता है और उसको ये कथा अपनी ही कथा लगती है। यानी कि प्रेमचंद को गुजरे ज़माना हो गया, तो जब आप टाइम के फ्रेम को तोड़ देते हैं, किसी युग की लिखी हुई कथा उस युग की कथा न होके हर युग की कथा और आपके युग की कथा बन जाती है, तो पहला तत्व है कि जो शाश्वत लिखा जाता है वो टाइम के फ्रेम को तोड़ देता है। दूसरी शर्त यह है वो स्पेस के फ्रेम को तोड़ देता है। दुनिया के किसी और हिस्से में लिखी जाने वाली कथा आपको अपनी ही कथा लगने लगे। जैसे आज फिलिस्तीनी बच्चों की जो लड़ाई की कथा है, वो कथा हिंदुस्तान की कथा भी हो सकती है और वो कथा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लड़ रही अफ्रीका की जनता की भी कथा हो सकती है। और जब नेल्सन मंडेला लड़ते हैं और उनको जैसे कहीं और की लड़ाई प्रेरित करती है, तो वो कथा जैसे उनकी कथा बन जाती है। इसीलिए किसी भी लिटरेचर के आफाकी होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो टाइम और स्पेस के फ्रेम को ब्रेक कर दें। और ये तब होता है जब शिद्दत से आप अपनी सेंसिटिविटी के आधार पे, अपनी संवेदना के आधार पे, अपने एहसास के आधार पे जब लिखते हैं, तो दिल झूठ नहीं बोलता है। और दिल हर ज़माने में आदमी का धड़कता है, और दिल को धड़कने के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है वो तत्व होते हैं अपनी जनता के प्रति प्रेम और समर्पण और उनसे लगाव और सच बोलने का साहस। ये सच बोलने का साहस क्या है भाई? अभी कल परसों की एक घटना है, मज़ेदार घटना, और उसका जिक्र किए बिना मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक लड़की है, वान्या अग्रवाल उसका नाम है। 2-3 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का 50वां सालगिरह मनाया जा रहा था। वहाँ सत्या नाडेला बैठे हुए थे, वहाँ बिल गेट्स बैठे हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और जो सीईओ हैं, वो दोनों बैठे हुए थे। और वो लड़की बोलने के लिए खड़ा हुई। वो खुद माइक्रोसॉफ्ट की एक कर्मचारी थी, बड़ी कर्मचारी थी। वो खड़ा हुई और उसने कहा कि तुम सब पाखंडी हो, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम्हारा ये माइक्रोसॉफ्ट का जो टेक्नोलॉजी है वो 50,000 फिलिस्तीनी लोगों के मौत का जिम्मेवार है। मैं तुम पे थूकती हूँ। ये उसने 50वीं सालगिरह के मौके पर कहा और उसके गार्ड्स ने उसको वहाँ से निकाल दिया। यानी जो आप लिखते हैं उस लिखने की वजह से आपको इज्जत मिलती है, जनता की मोहब्बत मिलती है, और साथ ही साथ आपको जैसे तसल्ली मिलती है कि आपने जैसे इंसानियत का एक बड़ा काम किया। लेकिन लिखने का पेमेंट भी होता है, इसीलिए लिखना उसी को चाहिए जो लिखने की पेमेंट देने की ताकत रखता है। और यह ताकत जेल भी हो सकता है, और यह ताकत जैसे ज़िंदगी की दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए हर लिखने वाले को ये याद करना पड़ेगा कि जो लिख रहा है वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सबने चुकाई। केन सारोविवा को मार दिया गया अफ्रीका के अंदर, बेंजामिन मोलाइस को मार दिया गया, और कई लोगों को मारा गया लिखने की वजह से। रैल्फ फॉक्स मारे गए स्पेन के मोर्चे पर लड़ते हुए, वो फासिज्म के खतरों के खिलाफ। तो लिखने का जो ताब है और लिखने के अंदर